अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है लच्छा पराठा रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छा पराठा रोल बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है, इसमें हमने सबसे पहले लिया है बोनलेस चिकन 1 kg। दही हमने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ बेसन मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। बेसन को लेके मैंने तवे पे डाल के भून लिया था। घी मैंने लिए हैं 3 से 4 खाने के चम्मच। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। नमक आपने हस्बे जायका लेना है या 1 चाय का चम्मच भी आप ले सकते हैं। जीरा पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच। ऑरेंज कलर हम लेंगे 1/4 चाय का चम्मच या चंद ड्रॉप। चले अब हम चिकन को जो है वो मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल में हम शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ बेसन। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी तमाम स्पाइसेस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। दही को भी आपने डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ऑरेंज फूड कलर के चंद कतरे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। चले मिक्स करके देखते हैं। ऑरेंज फूड कलर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लच्छा पराठा रोल की डो बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है, इसमें हमने सबसे पहले लिया है मैदा 2 कप। नमक हमने लिया है आधा चाय का चम्मच। घी हमने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच और पानी हस्बे जरूरत। मैंने एक छोटी परात ली है, इसमें मैंने मैदा शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी घी। घी के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और इसको हाथ की मदद से जो है वो गूंदूंगी। अब मैं इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करूंगी और इसे गूंदूंगी। इस तरह से आपने गूंदते जाना है। ये देखिए लच्छा पराठा रोल की मैंने डो तैयार कर ली है। डो ना ज्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज्यादा नरम होनी चाहिए। बिल्कुल आम आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। लच्छा पराठा रोल के लिए अब हम मायो सॉस तैयार करेंगे। मायो सॉस तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है, इसमें हमने सबसे पहले लिया है दही आधा कप। मायोनीज हमने ली है 1/4 कप। लहसुन हमने लेके क्रश किया है, ये है आधा चाय का चम्मच। 1/4 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है। आप चाहे तो आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मायो सॉस तैयार करने के लिए अब हमने लिया है एक बाउल। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी मायोनीज। दही और मायोनीज को हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन क्रश किया हुआ। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी मायो सॉस तैयार हो गई है। लच्छा पराठा रोल के लिए हरी चटनी बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है, इसमें हमने सबसे पहले लिया है धनिया आधा कप। इमली का पल्प हमने लिया है 1 कप। नमक हमने लिया 1/4 चाय का चम्मच। साबुत जीरा लिया है आधा चाय का चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं दरमियानी 3 अदद। लाल मिर्चें साबुत ली हैं 3 अदद। आप चाहें तो आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं। पुदीना हमने लिया है आधा कप। लहसुन के हमने लिए हैं 2 जवे बड़े। लिया है जग में मैं सबसे पहले डालूंगी पुदीना। पुदीने के बाद मैं डालूंगी धनिया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत जीरा।
इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन के जवे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी लाल और हरी मिर्ची साबुत। और लास्ट में हम डालेंगे इमली का पल्प। चलें इसे ग्राइंड करते हैं। ये देखें हरी चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने चिकन को इतना पकाना है कि जो दही हमने इसके अंदर डाला था उसका पानी खुश्क हो जाए और घी दोबारा से सेपरेट हो जाए और चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें इस तरह से हमारा चिकन तैयार हो गया है, घी निकल आया है और गोश्त जो है वो हमारा गल गया है। आटे को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े करते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे। इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। मैं हाथ से लगा रही हूं, आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर करूंगी मैदा डस्ट। चलें अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आपने इस तरह से इसके बड़े बड़े कट लगा लेने। चलें इस तरह से आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से आपने इसको लंबा कर लेना है। अब हम इसका दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से एक साइड से पहले आपने रोल कर लेना है, फिर दूसरी तरफ से, फिर इसको उठा के इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देना है और 5 मिनट के लिए इसको आपने रेस्ट पे छोड़ देना है। पेड़े को रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसको दोबारा से बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पराठे को जो है वो बेल लिया है। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसे डालते हैं पैन में। इस तरह से हम इसके ऊपर वाली साइड पे घी लगाएंगे। इस तरह से सारे पराठे के ऊपर आपने लगा लेना। अब हम अपने पराठे को जो है वो पलट देंगे। अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी घी लगाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। ये देखिए पराठे का अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम अपने लच्छा पराठा की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें चिकन। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मायो सॉस। मायो सॉस के बाद हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। अब मैं लगाऊंगी प्याज के लच्छे। चले अब हम पराठे को रोल करते हैं।
ये देखें, ये देखें कितने मजेदार से हमारे लच्छा पराठा रोल बनके तैयार हो गए, जो देखने में निहायत ही क्रिस्पी और खाने में निहायत ही मजेदार होंगे। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी घर पे ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।